हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। आज आप लोगों को पढ़ना है। पिछली क्लासों में आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम डिफाइन किए थे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपको डिफिनेशन आपको बता दिए थे और बताए थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड नंबर में था इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड नंबर में था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ नंबर में था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला जो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो सेकेंड से हमको स्टार्ट करना है, जिसका नाम है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। तो इलेवेट का मतलब होता है बढ़ाना। इलेवेट का मतलब होता है बढ़ाना, और किसको बढ़ाना है? बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ाना है किसका बढ़ाना है? तो यह नाम है किसका? सॉल्यूशन का। तो आपको क्या करना है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट को आपको बढ़ाना है। तो बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, सब आपको टेम्परेचर का ही एक फॉर्म होता है। सभी आपको टेम्परेचर पर ही आपको डिपेंड करता है। तो कोई पूछेगा इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। तो देखिए ध्यान से, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का वह टेम्परेचर होता है जिसको गर्म करने पर उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर जो होता है वो आपको 1 एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर होता है। उसी को कहा जाता है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन को उस समय तक हीट करते रह जाइए जब तक कि उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm के आपको बराबर ना हो जाए, 1 एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm के आपको बराबर हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी को कहा जाता है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। तो फाइनली आपको बता रहे हैं, आप तो समझिएगा कि किसी भी सॉल्यूशन को उस समय तक आपको हीट करना है जब तक कि उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर ना हो जाए। जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर होता है, उसी टेम्परेचर को कहा जाता है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। तो कोई पूछेगा इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन किसे कहता है, तो सिंपल सा बताइएगा, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन किसी भी द्रवीय विलयन का वह तापमान होता है जिस पर उसका वाष्प दाब 1 atm के आपको बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है, द इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is that temperature of liquid solution at which vapor pressure of solution becomes equal to 1 atmospheric vapor pressure। इसका हिंदी हुआ, विलयन के कथनांक में उन्नयन द्रवीय विलयन का वह तापमान होता है जिस पर उसका वाष्प दाब 1 यौमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है, उसे विलयन के कथनांक में उन्नयन कहा जाता है। और इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा टीवी के द्वारा। टी का मतलब टेम्परेचर का फॉर्म हो गया, अब वी का मतलब क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट किया जाता है डेल्टा टीवी के द्वारा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको मालूम हो जाएगा। देखिए ध्यान से लिखे हुए हैं, the boiling point of solution containing non-volatile solute is more than
that of boiling point of pure solvent due to solution is heated higher range of temperature, then vapor pressure of solution becomes equal to the 1 atmospheric vapor pressure। यानी कहने का मतलब हुआ कि वह विलयन जो अउडनशील घुल पदार्थों को रखता है उसका जो हमारा क्वथनांक जो होगा वो शुद्ध घोलक के क्वथनांक से अधिक होगा, क्योंकि जब विलयन को उस ताप पर गर्म किया जाता है तब जाकर उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होता है। इसलिए विलयन का जो भी आपको जो होगा बॉइलिंग पॉइंट यानी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, अधिक होगा। तो इसका आप लोग हिंदी लिख लीजिए, ठीक है। इसका हिंदी बोल दे रहे हैं, अउडनशील घुल्ले पदार्थ रखने वाले विलयन का क्वथनांक शुद्ध घोलक के क्वथनांक से अधिक होता है, क्योंकि विलयन को उच्च तापमान पर गर्म करने पर विलयन का जो वाष्प दाब जो होता है वो हमारा एक यवमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसका तो आप हिंदी समझ गए। सॉल्यूशन का क्या है, आपको वेपर बॉइलिंग पॉइंट आपको अधिक होता है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए अधिक होता है ताकि सॉल्यूशन को उस समय तक हीट करते रहना पड़ता है जब तक उसका वेपर प्रेशर कितने atm के बराबर ना हो जाए, 1 atm, ठीक है। तो यह इसका सिंपली सा आपको डिफिनेशन हो गया, ठीक है। आगे इसको आपको हम डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लीजिए ठीक है। अब देखिए ध्यान से, फिर से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको फर्स्ट था, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सेकेंड आपको बताने जा रहा है। इसको बताने से पहले थोड़ा सा आपको समझिए, देखिए ध्यान से। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया, कोई आपसे पूछेगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है कि सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है। तो इस डेफिनेशन से, इस पॉइंट से हमको मालूम चल गया कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा सॉल्यूशन का अधिक होता है और सॉल्वेंट का क्या होता है, कम होता है। तो देखिए बाबू ध्यान से, इसको हम डिनोट किए थे कि स्पेशल सिंबल को डेल्टा टीवी। इसका मीनिंग समझिए, इस डेल्टा का मतलब होता है चेंजिंग, टीवी का मतलब होता है मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग, ठीक है। और टी का मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर दीजिएगा तभी तो आपको बॉइलिंग होगा। तो जो भी आपको बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंजिंग होकर जो रिजल्ट जो आता है उसी को कहा जाता है डेल्टा टीवी, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। तो अभी आप लोगों को बताए थे कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में जो होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको अधिक होता है। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को घटा दीजिएगा, जो उसका डिफरेंस निकल कर आएगा उसी डिफरेंस को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को घटा दीजिएगा और जो डिफरेंस जो आएगा वही कहलाएगा डेल्टा टी। यहाँ पर हम सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताइए दिए हुए थे, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यही लिखने जा रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पे लिखने जा रहा है
the difference between the difference between boiling point of solution the difference between boiling point of solution and boiling point of pure solvent is called elevation in boiling point solution। ठीक है तो चाहिएगा तो ये भी डिफिनेशन लिख दीजिएगा तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को घटा दीजिएगा और जो भी आपको डिफरेंस मिलेगा वही कहलाएगा डेल्टा टीवी। तो देखिए ध्यान से इसका हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं बाबू डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। ठीक है अब ये होता है क्या चीज तो देखिए बाबू ध्यान से एकदम आराम से देखते रहिए, एक एक चीज सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है देखिए आपको बताए थे ये जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है जिस पर नॉट लगा रहता है ना वो प्योर सॉल्वेंट होता है। ठीक है और जिस पर नॉट नहीं लगा रहेगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। यह है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यह जो आपको हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको तो आप लोग जानते हैं फिर भी एक बार लिख दे रहा है। यह है elevation in boiling point solution। ठीक है इस सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट का रियल कॉन्सेप्ट यह होगा कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को घटा दीजिएगा और जो भी आपको डिफरेंस जो आएगा वही डिफरेंस कहलाएगा elevation in boiling point solution। ठीक है तो इसको हम आपको ग्राफ के द्वारा भी आपको हम प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक है तो ग्राफ थोड़ा लंबा जाएगा तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ध्यान से इसको हम ग्राफ के द्वारा भी आपको प्रूफ कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान से
ठीक है। तो यह हमारा हो गया टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 पॉइंट मानकर चल रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, अब इधर से इधर टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, इधर से टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में लगेगा। अब कभी हम पढ़ाया गया है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को जो यूज जो करता है वो हमारा सॉल्यूशन करता है। ठीक है बाबू, तो यह जो हमारा होगा टीबी, ये हो जाएगा टीबी नॉट। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और इसको तब तक हीट करना है जब तक इसका वेपर प्रेशर कितने एटीएम के बराबर ना हो जाए, 1 एटीएम। सपोज रैंडम सा कोई पॉइंट है, इसी जगह पर इसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो रहा है। देखिए बाबू ध्यान से, यही वो कर्व है। तो देखिए ये हमारा सॉल्वेंट का है। ठीक है, और ये आपको किसका है, सॉल्यूशन का। ठीक है, और सॉल्वेंट का क्या होगा, सॉल्यूशन। इसको यदि आप लिखिएगा तो ये हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट लिख सकते हैं। ठीक है, यह हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इसी के बीच का जो डिफरेंस जो होता है, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट, इसी दोनों के बीच के डिफरेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वही कहलाता है डेल्टा टीबी। यही डेल्टा टीबी आपको होता है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, किसको नोट कीजिए। ठीक है, आगे आपको हम बता रहे हैं, नोट कीजिए बाबू, उसको स्क्रीनशॉट कीजिए, एक ही चीज को बढ़िया समझिए। ठीक है, तभी आपको पूरा कमांड हो पाएगा। सब लिखिए, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, सॉल्वेंट का कम है, दोनों का बीच का डिफरेंस लीजिएगा। जो भी आपको बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा वो निकलेगा डेल्टा टीबी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ले लिए। तो आगे देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, थर्ड नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये काफी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझिए, यहीं से पूरा आपको न्यूमेरिकल्स बनकर आपको तैयार होगा। समझिए, एक्सपेरिमेंट के द्वारा पाया गया कि इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन
सीधे मोलालता के समानुपाती होता है। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट the elevation in boiling point solution is directly proportional to molality present in the liquid solution। यानी प्रयोग के द्वारा देखा गया कि विलयन के क्वथनांक उन्नयन सीधे मोलालता के समानुपाती होता है। तो देखिए बाबू ध्यान से, यह पॉइंट आपको एग्जाम व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिख रहे हैं एक्सपेरिमेंटली it has been found that the elevation in boiling point solution is directly proportional to the molality present in a liquid solution। तो देखिए बाबू ध्यान से, एग्जाम के व्यू से काफी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका हिंदी आपको बोल देना, लिख लीजिए आप लोग। इसका हिंदी हुआ, प्रयोग के द्वारा पाया गया कि विलयन के क्वथनांक में उन्नयन सीधे मोलालता के समानुपाती होता है। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट the elevation in boiling point solution is directly proportional to molar concentration of molality present in a liquid solution। ठीक है, तो आगे बाबू देखिए ध्यान से, इससे हमको लिखना कि elevation in boiling point यानी डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी डेल्टा टीबी। अब बाबू आप लोग जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो उसकी जगह पर कोई ना कोई आपको कांस्टेंट आएगा, यानी नियतांक आएगा। तो यहाँ को हम बॉइलिंग पॉइंट आपको पढ़े, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। यहाँ पर कांस्टेंट जो आएगा वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ही आपको कांस्टेंट आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का बाबू कांस्टेंट क्या होगा, ये हो जाएगा केबी, और मोलालिटी को डिनोट बाबू किया जाता है स्मॉल एम के द्वारा। तो डेल्टा टीबी आपको हो गया केबी इंटू एम। तो ये आपको फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से बोर्ड एग्जामों में काफी अच्छा क्वेश्चन आपको बनकर तैयार होता है। ठीक है, अब देखिए बाबू ध्यान से, अभी आप लोग को थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि आप सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को घटा दीजिएगा, और जो आपको डिफरेंस जो आएगा वहीं तक डिफरेंस बाबू कहलाता है डेल्टा टीबी, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। तो देखिए इसकी जगह पर आप चाहिएगा तो इस तरह भी लिख सकते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू केबी इंटू एम। ठीक है, तो ये भी आपको इसी का ही आपको फॉर्मूला हो गया, इसी का सेकेंड तरीका हो गया लिखने का। ठीक है, ये कब आपको यूज करेंगे,
जब हमारा सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया गया होगा तो ठीक है। अब आपको इधर हम वेयर में आपको बता दे रहे हैं, चाहे इसको चाहिएगा तो इस पर लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी आई इंटू, ठीक है। मोलालिटी का फॉर्मूला बाबू आप लोगों को मालूम होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यदि सॉल्वेंट का मास बाबू हम ग्राम में लेते हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह भी हमारा डेल्टा टीबी का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ से 3 आपको रिजल्ट निकल कर आ गया। क्वेश्चंस किसी भी प्रकार का एग्जाम में पूछेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। हालांकि इस पर एक एक न्यूमेरिकल आपको हम डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पर कौन क्या चीज़ है। तो देखिए बाबू ध्यान से, ये टीबी जो है ये हमारा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म बीपी ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और आपको टीबी नॉट जो होगा यह बाबू हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और एम के बारे में आप लोग ऑलरेडी पहले से बाबू जान रहे हैं, क्या होता है? मोलालिटी, मोलालिटी, सबसे फैंसी नाम केबी। अब ये केबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, चाहे इसी का फैंसी नाम होता है बाबू, याद रखिएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। काफी स्पेशल और फैंसी नाम है। एक बार पूछ दिया होता है केबी का जो सेकेंड नाम जो होता है उसको किस कांस्टेंट से आपको बुलाया जाता है, तो इसका नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लीजिए। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं इसका और आपको यूनिट वन, ठीक है। देखिए बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, ले लिए। तो देखिए ध्यान से पढ़िए बाबू ध्यान से। लॉकडाउन में इन्होंने घूम फिर कई लोग कई बर्बाद हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर नेक्स्ट है यूनिट ऑफ केबी। केबी का भी आपको नाम पढ़ाए थे, एक फैंसी नाम था बाबू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, चाहे सिंपल सा बोल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो फैंसी नाम को हम लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो अभी आप लोग को आपको फॉर्मूला जो बताए थे डेल्टा टीबी, यह हमारा हो गया केबी इंटू एम, ठीक है। हमको केबी का वैल्यू निकालना है, इसी क्वेश्चन का तो यूनिट देखना है। तो केबी इज इक्वल टू, तो क्या होगा बाबू, तो डेल्टा टीबी इंटू डेल्टा टीबी बाई क्या हो जाएगा एम। तो ये हो गया आपको केबी, ठीक है। आई जो हमारा टी जो है डेल्टा टीबी जो है वो टेम्परेचर है,
तो टेम्परेचर का यूनिट जो होता है क्या होता है, केल्विन। ठीक है। अब मोलालिटी का क्या होता है, तो मोल पर केजी। ठीक है। तो केवी का जो यूनिट जो लिखिएगा बाबू, ठीक है, तो सीधे हो जाएगा केल्विन। केल्विन नीचा से ऊपर जाएगा तो केजी पर मोल इनवर्स। ठीक है। चाहे और इसका फैंसी लिखिएगा तो केल्विन तो आपको केल्विन ही रहेगा, कैपिटल के लिखिए, पूरा केल्विन लिख दीजिए। ठीक है। अब मोलालिटी को एक लिखा जाता है, मोलल भी लिखा जाता है, केल्विन पर मोलल। ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको भी क्या कीजिए, आप लोग नोट कीजिए। ठीक है। आगे आपको हम फिर से बता रहे हैं। देखिए, तो देखिए बाबू ध्यान से, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दिए, जितना थ्योरी होता है पूरा थ्योरी आपको बता दिए। अब आपको इस पर आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। क्वेश्चन से इसका काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बाबू आपको आसान होगा। मोलालिटी निकालना तो आप लोग जानते हैं। जब आपको मोलालिटी जानते हैं, केवी का मान आपको कांस्टेंट होता है, या तो उसका वैल्यू देगा, ना तो उसका वैल्यू पूछेगा तो डेल्टा टीएफ का मान आपको दे देगा। ठीक है। इस पर क्वेश्चंस काफ़ी आपको आसान दिखाई देगा। ठीक है। तो देखिए, आपको ध्यान से, कोई पूछेगा बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। तभी आपको पढ़ाए थे कि किसी भी सॉल्यूशन को उस समय तक आप हीट करते रहिए जब तक कि उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm के आपको बराबर ना हो जाए। जिस टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को कहा जाता है elevation in boiling point solution. Elevation in boiling point solution is that temperature of liquid solution at which vapor pressure of solution becomes equal to the 1 atmospheric vapor pressure. तो अगला वीडियो में आपको हम क्या करेंगे, कल आपको हम पढ़ाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन। दोनों को पढ़ाकर मिलाकर दोनों आपको एक ही जैसा डिफाइंड होता है। तो पहले हम आपको पूरा क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है। आरएल फील्ड पर भी सब क्वेश्चन आएगा, वेपर प्रेशर का क्वेश्चन आएगा, इस सब पर सब एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। इस पर पहले पढ़ाकर हम क्वेश्चन करा देंगे, तो अब आपको स्टार्ट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है बाय।